डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं आपको नरेशन का पार्ट 2 देने वाला हूं। कल मैं नरेशन का पार्ट 1 दिया था और आज उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी एक दो वीडियो में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा और यह मेरा दावा है कि आपको फिर कभी नरेशन के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। एकदम लाइफ टाइम के लिए आपका पूरा जो कन्फ्यूजन है वह दूर होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं, कल हमने जो बताया था उसके आगे की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में रहेगा तो उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, कल हमने इसको बताया था। और कुछ जो बाकी था अदर चेंजेस के बारे में उसको मैं बता रहा हूँ। और कुछ कहा था कि प्रोनाउन में भी कुछ चेंज होते हैं तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकता है मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्या कीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है चेंजेस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नरेशन पार्ट 2, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि क्या क्या बदलाव किया जाता है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए या कॉपी पर आराम से इसको लिख लीजिए। आप इसको मैं कुछ देर के लिए बगल जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो महत्वपूर्ण बिंदु इस पर लिखे गए हैं कि किसमें क्या बदलाव किया जाता है इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आपका जो प्रोनाउन में जो बदलाव किए जाते हैं उसको भी बताने वाले हैं, ठीक है। चलो आओ, यह आज हमारा नरेशन का पार्ट 2 है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में रहेगा तब ये सारे बदलाव किए जाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। इस बात को आप नोट करेंगे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा दिस आ गया तो उसको बदल देंगे दैट में, दिस दोज में बदल जाएगा। दिस जो आएगा उसको हम लोग दोज में बदलेंगे। हियर देयर में बदलेगा, एगो बिफोर, कम गो, ठीक है। कम अगर रहेगा तो उसको गो में कर देंगे। दस सो, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, इसको लिख लीजिए। यस्टरडे, यस्टरडे के लिए दो है, द डे बिफोर भी लिख सकते हैं, द डे बिफोर, ठीक है। और द प्रीवियस डे, दो इसका है, द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, दो इसका यस्टरडे का लिख सकते हैं। टुमारो, टुमारो अगर रहेगा तो हम क्या चेंज करेंगे, टुमारो के लिए लिखेंगे हम लोग द नेक्स्ट डे, ठीक है। और या लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीक। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में नेक्स्ट वीक लिखा आ गया तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, उसको लिखेंगे हम फॉलोइंग वीक में। यहाँ पर वीक के बदला में डे भी हो सकता है, यहाँ पर ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा, मंथ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से फॉलोइंग लगा करके उसमें चेंज कर लेंगे। लास्ट वीक अगर लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, लास्ट वीक को आपको लिखना है प्रीवियस वीक, लास्ट वीक को चेंज करके लिखना है प्रीवियस वीक। कैन, ये तो टेंस से रिलेटेड है, कैन जो है पास्ट में बदल जाएगा, कैन कुड हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एम इज आर ये भी फैमिली का वर्ब है और यह बदल जाएगा वाज वर्ब में बदल जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, वाज वर्ब में चेंज होगा। इसके बाद हैव और हैज है, ठीक है, यह बदल जाएगा आपको हैड में। अगर हमारा वाज वर्ब रहेगा पहले से तब हम उसको बदल देंगे हैड बीन में बदल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और आइए हैड टू, अगर हैड टू का इस्तेमाल किया गया है जैसे कि आई हैड टू गो, इस तरह का सेंटेंस में रहेगा, आई हैड टू प्लस V1 रहेगा तो उसमें आपको विशेष सावधानी के साथ हैड प्लस V1 लगाना पड़ेगा, है ना। हैड को 2 बार लिखना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे हमको देखना है कि अगर सेंटेंस में पहले से कुड है, वुड है, माइट है तो जनरली इसको चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे उसको आप नोट कर लीजिए और कुछ और जो बदलाव होने वाले हैं उसके बारे में हम बताते हैं। ये तो आपका हो गया अदर पार्ट्स ऑफ चेंज। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोनाउन में क्या चेंज होता है। प्रोनाउन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको एक नया चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से लिखिएगा। SON एक फार्मूला है ना। प्रोनाउन चेंज करने का
प्रोनाउन चेंज करने का एक फार्मूला है, प्रोनाउन से रिलेटेड है। यह आप लिख सकते हैं प्रोनाउन, है ना, PRONOUN। प्रोनाउन में चेंज कैसे करेंगे, SON, ठीक है। तो यह SON जो है 1 2 3 होता है, ठीक है। अब 1 2 3 और SON क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो हमारा S लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट, ठीक है बेटा, इसका मतलब सब्जेक्ट। O फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और N जो है, N का मतलब है नो चेंज, N का मतलब है नो चेंज, ठीक है। आराम से इसको लिखिएगा। और 1 2 3 जो है, 1 का मतलब है आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है बेटा। 1 जो लिखा है इसका मतलब होगा फर्स्ट पर्सन। और इधर जो सेकेंड लिखा है, इस सेकेंड का मतलब हो गया सेकेंड पर्सन। और 3 जो लिखा है इसका मतलब है थर्ड पर्सन, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आप सभी जानते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई होता है, वी होता है, सेकेंड में यू होता है, इसमें ही, सी, इट, है ना, और दे रहता है। तो इस तरह से 1 2 3 का मतलब ये हुआ और SON का मतलब क्या हुआ। अब इस एप्लीकेशन को अगर हम देखते हैं उसमें क्या होता है, एक सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं। जैसे ही सेड आई एम बिजी, ठीक है। उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। अब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, SON को हम चेंज करने वाले हैं। SON को हम इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं कि इस जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वह फर्स्ट पर्सन में रहता है, ठीक है, तो इसका चेंज जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। यह जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर इसका चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ही सेड दैट ही, अब यहाँ टेंस में वाज लगा देंगे, वाज बिजी, ठीक है। तो इस तरह से जो फर्स्ट पर्सन है वह फर्स्ट पर्सन का चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। और अगर सेकेंड पर्सन है तो क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन राम said to me, ठीक है। you are busy, ठीक है, ये आपको लिख लिया। तो अब इस सेकेंड पर्सन को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो सेकेंड पर्सन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसमें सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में यू आ जाए, सेकेंड पर्सन का आ जाए, तो उसको हम चेंज करते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट मी है ना, ये जो ऑब्जेक्ट मी है उसके हिसाब से मी को हम आई में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है और उसका हमको यहाँ पर सब्जेक्टिव केस चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ पर आई बदल देंगे, ठीक है। और इस तरह से जैसे टेंस बदलते हैं उसको वाज करके लिखेंगे, आई वाज बिजी लिख देंगे। और इधर हम लिख देंगे राम सेड, ठीक है, टू मी। और इस तरह से दैट लगा करके इसको कर लेंगे, ठीक है, दैट यहाँ पर लगा करके ऐसे कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपका हुआ। अब हम थर्ड पर्सन का क्या करेंगे। थर्ड पर्सन का मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन का कोई वर्ड आ जाता है तो वैसी स्थिति में नो चेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे उसने कहा राम सेज टू मी, ठीक है, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, मोहन इज माई फ्रेंड, ठीक है, इस तरह से कहा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये मोहन जो है इसको हम नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन का चीज़ है, इसको बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम राम टेल्स मी,
दैट मोहन इज हिज फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो सन का जो फॉर्मूला है उसको कैसे चेंज करेंगे। तो इसको अब थोड़ा और एक दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ पॉजेसिव भी आते हैं, तो उसको कैसे चेंज करेंगे इसको देखिएगा। जैसे हमने लिखा आई, वी, यू, ठीक है, ही, शी, इट, ठीक है, दे, ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म हुआ। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है आप याद कर लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है, इसका मी होता है, इसका अस होता है, यू का यू होता है, ही का क्या होगा, ही का हो जाएगा हिम, शी का क्या हो जाएगा है, इट का क्या हो जाएगा, इट का हो जाएगा इट। ठीक है, इट का इट हो जाएगा, दे का हो जाएगा देम। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। अगर इसको सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट में बदलना होगा तो इसको मी में करेंगे। अब इसका एक लाइन और लिख लीजिए, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वह चीज़ जो है इसका पॉजेसिव माई, आवर, योर, ठीक है, हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक है, तो ये चार्ट भी जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो है आई, ये इसका पॉजेसिव केस हो गया, पॉजेसिव। ठीक है, ये पॉजेसिव है ना। अगर किसी सेंटेंस में योर रहेगा तो क्या करेंगे, तो सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे आता है। ऑब्जेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। और इसका जो पॉजेसिव होता है आई का माई हो जाता है, वी का आवर हो जाता है, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और देम का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो इस चार्ट को भी आप नोट कर लीजिए। अब इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अभी जो चार्ट लिखे हैं उसका इस्तेमाल अब करके दिखलाते हैं। He says to me, I am your friend। ठीक है, अब यहाँ पर योर जो है इस पॉजेसिव को कैसे चेंज करेंगे। आई को तो बदल दिए थे, अभी आई को तो बदलना बहुत आसान था। अब पॉजेसिव को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, पॉजेसिव को कैसे चेंज करेंगे इसको देखिए। ठीक है, ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ये जो आई है, आई को हमने चेंज कर दिया इसके सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, और ये मी जो है कि ये जो चेंज कैसे हो जाएगा, योर कैसे चेंज होगा, योर एक पॉजेसिव है तो इसको चेंज करेंगे इसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो मी है आपको पॉजेसिव केस में आपका मी जो है आपको माई में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। He says to me, I am his sister। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे, अब इसको लिखेंगे he tells me that he is। अब हिज का क्या करेंगे, हिज का क्या करेंगे, हिज को चेंज नहीं किया जाता है, हिज सिस्टर, क्योंकि हिज जो है आपका थर्ड पर्सन का पॉजिटिव है और थर्ड पर्सन का जो पॉजिटिव होता है उसको चेंज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से अभी हमने आपको बताया अदर्स चेंज। ठीक है, अभी हमने आपको बताया अदर्स चेंज
अदर्स चेंज बताया, प्रोनाउन का चेंज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अब क्लियर कट हो गया। अब हम चाहते हैं कि एक चीज़ और आपको बता दूं, वह है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं इसको देखिएगा। देखो बारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य अगर हमारा नरेशन में आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यह जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें हमारे जो प्रश्न होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? देखिए, ये जो प्रश्न है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा होता है वी क्वेश्चन, वी क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल? यस। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है। तो यह जो प्रायः है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। इज एम आर से शुरू होगा, वाज वर से शुरू होगा, डू डिड से शुरू होगा, ठीक है। तो यह जो है इससे शुरू होगा और इससे पता चलता है कि इसका जवाब हम हाँ और नहीं में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें दोनों के दो अलग नियम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड आएगा, जैसे कि हु से स्टार्ट होगा, व्हाट से शुरू होगा, व्हाई से शुरू होगा, व्हेन से शुरू हो गया, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब है कि तुम्हारा क्या नाम है। अब बताइए कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या इसका जवाब हाँ नहीं में दिया जा सकता है? नेवर। तो ऐसे स्थिति में हमको इसके साथ क्या करना है और यस नो क्वेश्चन के साथ क्या करना है अभी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या क्या बदलाव आता है। सबसे पहले देखिए कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो से है या सेड है, ठीक है, यह बदल जाता है आस्क में, ठीक है बेटा। रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है वह बदल करके किस में चला जाएगा? क्या क्या बदलाव होंगे इसको ध्यान से देखिए। आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो से और सेड रहता है, आप उसको आस्क में बदल देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको इंटेरोगेटेड, ठीक है, इंट्रोग्रेटेड भी बदल सकते हैं, इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं, इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं, है ना, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, इंट्रोगेटेड में भी लिख सकते हैं, आस्क में भी लिख सकते हैं। मतलब आपको ऐसे प्रश्न सूचक शब्द उसमें आपको डाल देने हैं, नहीं, लेकिन ज़्यादा करके आस्क का प्रयोग किया जाता है, उसे आराम से कीजिए, लेकिन इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। किसी सेंटेंस में आप इसको भी देख सकते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। तो पहला हुआ रिपोर्टिंग वर्ब में हमको इसमें बदल देना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन है ही सेड, he says, are you going to school, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन है, ठीक है, यह जो क्वेश्चन है इसमें आपको दैट नहीं लगाना है। इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो रिपोर्टेड, इसमें दैट का प्रयोग नहीं करना है, दैट का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। दैट का प्रयोग नहीं करना है। और क्या करना है? दैट का प्रयोग नहीं करना है। और क्या करना है? देखिए, इसमें यस नो जो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन में दैट के जगह पर हमको इफ और वेदर का प्रयोग करना है, ठीक है। यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में दैट की जगह पर आपको इफ वेदर का प्रयोग करना है, ठीक है। और वी क्वेश्चन जो रहेंगे, और वी क्वेश्चन वाले सवाल में क्या करना है? आपको वी क्वेश्चन
को क्वेश्चन से शुरू करना है। ठीक है, अगर वी क्वेश्चन है जैसे व्हाट है तो व्हाट से शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर वी क्वेश्चन रहे, व्हाट रहे, व्हेन रहे, है ना, तो वैसी स्थिति में उसकी जो सेकेंड क्लाउज है उसमें आपको उसी शब्द से शुरू करना है और इसके जो बाद सब्जेक्ट होगा उसके बाद जो है वर्ब को लगाना है। तो इस तरह से बदलाव किए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जो आपका जो प्रश्न सूचक वाक्य है, प्रश्न सूचक का जो चिन्ह है वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। सेंटेंस के अंत में जो क्वेश्चन में डायरेक्ट नरेशन में जो क्वेश्चन का मार्क होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया। इस तरह से और सेंटेंस देखते हैं। He said to me, "Are you ill?" ठीक है, आर यू इल, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। यह जो है यस नो क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसमें क्या करेंगे? ही क्या करेंगे? ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, इफ आई वाज इल। ठीक है, तो इसमें चूंकि हमारा क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर दैट के बदले में क्या लगाएंगे? दैट के बदले में हम यहाँ पर इफ और वेदर का दो में से कोई भी लगा सकते हैं। तो इफ का प्रयोग हम यहाँ पर कर दिए, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल। ठीक है, चलिए इस तरह से हम इसको बना लिए। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए। He said to me, "You will help me or not?" ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने का प्रश्न है। उसने मुझसे कहा विल यू, ठीक है, विल यू हेल्प मी और नॉट, क्या तुम हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब आपके क्वेश्चन में और नोट लग गया, और अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका और नोट लगा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आप इफ के बदले में वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी, ठीक है, वेदर, ठीक है, आई जो है इसके हिसाब से चेंज होगा, आई वुड हेल्प मी और नॉट। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आपको कर देना है। ही आस्क्ड मी, यहां पर वेदर लगा देना है। ठीक है, जब इस तरह का रहेगा कि नोट लगा रहेगा, यहाँ पर नोट लगा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको वेदर का प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें किसमें इफ लगेगा और किसमें वेदर लगेगा। अब चलिए आइए आपको वी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। ही सेड टू मी, वेयर डू यू लिव। ठीक है, यह आपका, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि कैसे बनेगा। देखिए यह वी क्वेश्चन है ना, यह वी क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन नहीं है, तो हमको इसी से शुरुआत करना पड़ेगा और इसमें दैट का प्रयोग नहीं करना है। और दैट का प्रयोग जो करते थे उसके जगह पर आपको जो व्हाट वेयर जो लिखा रहता है उसी को आप दैट मान करके प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वेयर डू यू लिव, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपका
इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्वेश्चन का बन करके तैयार हो गया। ये सेड को हमने आस्क में बदल दिया, ठीक है। और आस्क के बाद टू का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। सेड टू यहाँ सही है, अब आस्क के बाद टू नहीं लगाना है, और इसमें हुई क्वेश्चन में दैट का प्रयोग नहीं करना है, और या वेयर जो है उसको वेयर से स्टार्ट करेंगे, और यू जो है इसके हिसाब से इस सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, और इसको हम ये जो प्रेजेंट टेंस में ऊपर दिया है उसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर लेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। He said to me, what do you want? ठीक है, तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। तो इसमें कैसे चेंज करेंगे इसको देखिए, आप लोग दिमाग लगाइए। तो इस तरह से अब फिर इसका एग्जांपल देख लीजिए। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ठीक है। अभी व्हाट जो है ना, इसको व्हाट से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो व्हाट यहां पर हम लगा देंगे, व्हाट आई वांटेड, ठीक है। व्हाट आई वांटेड। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पर सेड को हमने आस्क में बदल दिया, ठीक है। और यहाँ पर हुई क्वेश्चन में इफ वेदर का प्रयोग नहीं करना है, और उसके बदले में जो प्रश्न सूचक शब्द है उसी से उसकी शुरुआत कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद जैसे टेंस बदलने का नियम है, प्रोनाउन चेंज करने का जो नियम है उसको लगा देना है। और इसके साथ एक बार मैं फिर कर दूं कि जब हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होगा तो यह प्रश्न सूचक जो शब्द है इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। He said to me, what is your name, ठीक है। आपका नाम क्या है। तो आप लोग कोशिश कर लीजिए कि इसको कैसे बनाएंगे। चलिए मैं बता देता हूं। He asked me what, इसी से इसको स्टार्ट करेंगे। what my name was, ठीक है। व्हाट माई नेम वाज। इसमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है बदल जाता है। यहाँ पर असर्टिव से व्हाट के बाद इधर जो सेंटेंस है वह असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो किसी सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है ना। तो इस तरह से जो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव था उसको हमको इनडायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। तो अब क्या करते हैं, अब हम आपको आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिए। अब क्या करेंगे, अभी एक या दो वीडियो में हमारा नरेशन का चैप्टर फिर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में जो आए हुए हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, और इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा और आप और अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और क्वेश्चन आपका नरेशन से संबंधित एक भी मिस नहीं होगा। तो इस तरह से अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अब वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप बच्चे हमारे जो हैं अधिक से अधिक इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।